इस क्लास 12th वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट को हमने अच्छी तरह से समझा, क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मार्केट। और हाँ, अगर आपको पढ़ना है बेटा फाइनेंशियल मार्केट स्टार्टिंग से, सिर्फ 2 ही वीडियोस है, तो इससे आपका कम से कम एक कॉन्टीन्यूस बना रहेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं लिंक, और फटाफट 2 वीडियो करके आइए और नेक्स्ट वीडियो करते हैं हम लोग। और आज हम क्या करने वाले हैं? टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस क्लास, स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट आर देयर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कौन कौन सी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. First is money market and second is capital market. Money market and capital market. तो हमने ऐसे 2 ही पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को? क्योंकि हमने फाइनेंशियल मार्केट को ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज। अभी मैं समझाती हूँ इसका क्या मतलब है। मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सिक्योरिटीज। तो क्या हुआ बेटा, देखो हम स्टार्टिंग से हमने जब किया था फाइनेंशियल मार्केट, तो मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ लाइक शेयर, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ आर परचेज एंड सोल्ड। तो जहाँ पर परचेज और सेल किया जाता है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को, वो फाइनेंशियल मार्केट है। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट को जो हम इशू करते हैं या सेल करते हैं, जब एक कंपनी सेल करती है तो वो देखती है कि उसको शॉर्ट टर्म के लिए करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इशू करना है। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया। चलिए इजी वाले पॉइंट पे पहुंचते हैं। इजी वाले एग्जांपल में एक बिजनेसमैन है। एक बिजनेसमैन को सिर्फ 2 तरह के फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, या तो फिर शॉर्ट टाइम के लिए चाहिए उसको फंड्स, या फिर लॉन्ग टाइम के लिए फंड्स चाहिए। तो अगर पीरियड ऑफ द मैच्योरिटी उसको थोड़े टाइम के लिए ही पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करेगा, मनी मार्केट की सिक्योरिटीज़ को यूज़ करेगा। और जहाँ पर उसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, 1 मिनट, और जहाँ पर उसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, तो फिर वो अब कहाँ पे सिक्योरिटी इशू कर रहा है? कैपिटल मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज़ को इशू करेगा। तो इसीलिए कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। तो मैच्योरिटी के पीरियड के बेसिस पे, मतलब कितने टाइम के आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ चाहिए, कितने पीरियड के लिए चाहिए। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो मनी मार्केट में आना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपको कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ इशू करनी चाहिए। तो इसीलिए हम फाइनेंशियल मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। या फाइनेंशियल मार्केट कौन सी होती है? मनी मार्केट होती है और कैपिटल मार्केट होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का मीनिंग, और थोड़ा सा मनी मार्केट के फीचर्स भी पढ़ेंगे। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होती क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ पे डील किया जाता है वो मनी मार्केट, और जहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ के लिए डील किया जाता है तो वो कैपिटल मार्केट। डील किया जाता है का मतलब जहाँ पर जो पर्सन जो सिक्योरिटी इशू करे उसको थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए मनी मार्केट, लंबे टाइम के लिए पैसा चाहिए तो फिर वो कैपिटल मार्केट में कैपिटल मार्केट की सिक्योरिटीज़ को इशू करेगा। चलिए एक बार इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। मनी मार्केट रेफर्स टू दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शन इन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड, एंड कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट वेयर ट्रांजेक्शंस इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। सिंपल सा मीनिंग लिखा है, बिल्कुल सिंपल सा, याद करने में भी बहुत सिंपल। जहाँ शॉर्ट टर्म में करना है मनी मार्केट, जहाँ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को चाहिए इशू करना है तो वो कैपिटल मार्केट में ही इशू किए जाएंगे, राइट। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे मनी मार्केट को। मनी मार्केट के फीचर्स को अच्छे से पढ़ते हैं कि मनी मार्केट एक्चुअली है क्या। फिर उसके बाद हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे कि मनी मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ इशू किए जाते हैं। तो चलिए मनी मार्केट पढ़ते हैं। तो मनी मार्केट के मैंने अभी आपको बताया कि एक शॉर्ट टर्म डेट होता है, थोड़े टाइम के लिए लोन लेती है या थोड़े टाइम के लिए फंड अरेंज करते हैं एक बिजनेस या एक कंपनी।
साथ में अनसिक्योर्ड क्यों लिखा, क्योंकि इसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। सपोज़ एक कंपनी ने इशू किए कमर्शियल पेपर, अभी हम पढ़ेंगे, तो उसके लिए वो कोई चीज़ गिरवी नहीं रखती इन्वेस्टर को कि ठीक है अगर मान लो हम आपके पैसे नहीं दे पाए तो ये चीज़ मैंने आपके लिए सिक्योरिटी में रखी है। नो, ये अनसिक्योर्ड होते हैं। ये जो जितने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आप पढ़ने वाले हैं वो सारे अनसिक्योर्ड हैं, मतलब उसके लिए कोई चीज़ गिरवी या फिर सिक्योरिटी में नहीं रखी जाती है, राइट। देन हमने कहा शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा लेस रिस्की। तो हमेशा ध्यान रखिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है इसमें बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होते हैं। अभी आप पढ़ेंगे कुछ बैंक्स इन्वॉल्व होंगे, कुछ बैंक्स अपनी सिक्योरिटीज़ इशू करेंगे, कई बार गवर्नमेंट इशू करेगी, बड़ी बड़ी कंपनीज इशू करेंगी। तो हमें पता ही है कि ये सब लोग तो बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, तो फिर ये लोग तो कभी भी किसी का पैसा नहीं डूबने देंगे। मतलब अगर मैं इनमें इन्वेस्ट करूँ बड़ी बड़ी कंपनीज में, रेप्यूटेड कंपनीज में, गवर्नमेंट में, तो मेरा पैसा नहीं डूबने वाला। तो इसीलिए मनी मार्केट में कम रिस्क होता है। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आप इजीली खरीद सकते हैं, मतलब एक इन्वेस्टर खरीद सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क होता है नहीं, क्योंकि इसमें जो लोग इशू कर रहे हैं इन सिक्योरिटीज़ को वो बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज या फिर गवर्नमेंट या फिर बैंक्स होते हैं। तो नेचुरली वो लोग आपके पैसे को तो नहीं डुबो सकते या डूबने का चांसेस बहुत कम है। देन थर्ड इज़ हाई लिक्विड रहती हैं इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मतलब मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स अगर मैं खरीदती हूँ और मुझे चाहिए कि मेरे को कैश की ज़रूरत पड़ गई और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं फटाफट बेच दूँ और मुझे कैश मिल जाए। लिक्विडिटी का मतलब तो अब हम समझते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो अब उसको मैं कभी भी अपने मार्केट में बेच सकती हूँ, मनी मार्केट में। और मनी मार्केट में एक DGFT है, हम पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह से। तो वहाँ वो आपका कभी भी आपकी सिक्योरिटी लेने को तैयार है, आपको अपना पैसा मिल जाता है कभी भी टाइम से पहले। तो यहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हाईली लिक्विड है। नॉट ओनली दैट, इस इंस्ट्रूमेंट को कोई भी खरीदने के लिए तैयार रहता है सॉरी, क्योंकि गवर्नमेंट ने इशू किए तो हर किसी को बिलीव है, या रेप्यूटेड कंपनी ने इशू किए सबको बिलीव है। जब मैंने बिलीव करके ख़रीदा तो दूसरा पर्सन भी मेरे से बिलीव करके ख़रीद सकता है, ठीक है ना। तो फिर ये फटाफट बिकते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट, तो इसलिए हाईली लिक्विड है। देन शॉर्ट पीरियड के लिए हम पढ़ ही चुके हैं नो फिजिकल लोकेशन। इसका ये मतलब है नो फिजिकल लोकेशन। देखो जैसे हम मार्केट में जाते हैं, खरीदने जाते हैं कोई सामान, राइट, तो वहाँ पर एक फिजिकल लोकेशन है। हमें पता है कि इस मार्केट में हम गए हैं, यहाँ से हमने सामान खरीदा है, सेलर सामने बैठा है, मैं क्या कर रही हूँ, बायर हूँ, मैं खरीद रही हूँ सामान को। तो हम लोग एक जगह पर चीज़ों को खरीद और बेच रहे हैं। लेकिन मनी मार्केट में ऐसा नहीं होता। मनी मार्केट में कोई फिजिकल लोकेशन नहीं होती। यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ खरीदी और बेची जाती हैं वो एक्चुअली किस पे खरीदी जाती है, बेची जाती है, नेट के थ्रू या फ़ोन के थ्रू यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को खरीदा या बेचा जाता है। कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है जहाँ पर बायर और सेलर इकट्ठा हो रहे हैं, एक खरीद रहा है सिक्योरिटी, एक बेच रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो नेट के थ्रू या फिर आपको ये टेलीफोनिक कॉल के थ्रू ही ये ट्रांजैक्शन क्या की जाती है, एग्जीक्यूट की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, मनी मार्केट में आती हैं। अभी हमें हल्का फुल्का समझ आया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट में हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। और इंस्ट्रूमेंट्स इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हम पढ़ने वाले हैं, हम 5 मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ ट्रेजरी बिल, सेकेंड इज़ कॉल मनी, थर्ड इज़ कमर्शियल पेपर, फोर्थ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड देन कमर्शियल बिल। बस ये 5 इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे क्योंकि 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम हर एक वीडियो में एक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे ताकि हम इसको डीपली समझ सकें और क्वेश्चन कहीं से भी आए तो हमारे को उस चीज़ की नॉलेज हो, राइट। तो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, अभी के लिए इतना ही करेंगे। ये आज के लिए वाला वर्ड जल्दी गलती से निकल जाता है, तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। छोटी सी वीडियो थी, इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और स्टूडेंट्स तो वैसे ही चाहते हैं कि छोटी वीडियो फटाफट ख़त्म हो और काम ख़त्म हो, राइट। तो इसीलिए ये बहुत छोटी सी वीडियो है, आपके लिए बहुत अच्छे वाली वीडियो है। तो अभी हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। जो पसंद आए तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ये चीज़ तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ, लेकिन लास्ट में क्या बोलती हूँ फिर मैं आपको सबको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत है या आप मेरे साथ बोलेंगे? यस, लास्ट में, दैट इज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग।